नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 28 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये तैयारी कर रही अधिकारी के लिए कुछ कुछ नंबरों से छूट रहा है। तो बड़ी असमंजस की स्थिति में है कि ये जो छूट रहा है, इसका अर्थ ये तो नहीं कि मेरे भाग्य में ही नौकरी ना हो, बहुत क्लोज आके ये रह रही हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके इस सवाल पर तो विचार करेंगे ही। साथ ही कुछ और भी सवाल हैं इनके घर मकान बनने को लेके क्वेश्चन है, जो कि बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। और आगे की जिंदगी को लेकर प्रश्न है। वैवाहिक जीवन तो ईश्वर की कृपा से अभी बढ़िया चल रहा है, आगे कैसा चलेगा वो भी इनको जानना और समझना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही प्रश्नों पर हम विचार करेंगे, सारी ही चीजों को बड़ी ही गहनता और स्पष्टता के साथ समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इनके आज प्रश्न को ही सुनेंगे। और एक पॉजिटिविटी मैं आपको बता दूं कि बहुत भाग्यशाली महिला है और हमें अपने घर की माता लक्ष्मी का इज्जत करना चाहिए। जो हमारी बहन है, जो हमारी माँ है, उनका हमेशा सम्मान होना चाहिए। अगर आपको जिंदगी पर तरक्की करना है तो ये बात गांठ बांध करके रख लो। ये चीज करना अगर आपने शुरू कर दिया तो आपके जिंदगी पर परिवर्तन दिखेगा, आपके जिंदगी पर तरक्की दिखेगी, आप जिंदगी पर बड़ा कार्य कर पाओगे। ये मेरे से लिखवा के रख लो, कोई नहीं बताता ये सब बात, लेकिन मैं बताने में हमेशा ही इच्छुक रहता हूं, क्योंकि जिससे आप आगे बढ़ोगे वो बात बताने में क्या समस्या है, क्या आपत्ति है। मैं तो हमेशा कोशिश करता हूं कि हमारे जितने व्यूवर्स हैं वो आगे बढ़े, बहुत बड़ा कार्य करें। तो प्रश्न इनके थे कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे भाग्य में नौकरी ही नहीं है। अब देखो, एक बहुत कॉमन सा चीज है, अगर आप कुछ कुछ नंबरों से बहुत बार छूट रहे हैं तो डेफिनेटली आपके मन में यह चीज लगेगा कि मैं दुर्भाग्यशाली हूं या फिर मेरे भाग्य में यह है ही नहीं। लेकिन क्या पता आप मंजिल के बहुत करीब हैं और अपनी मंजिल के एकदम नजदीक पहुंच के आपको यह लगा और आप पीछे हट रही हैं, यह भी तो हो सकता है। तो इसकी पुष्टि कौन करेगा? इसकी पुष्टि मैं करूंगा, आज करूंगा, इसी वक्त करूंगा, इसी वीडियो के माध्यम से करूंगा कि आपके भाग्य में नौकरी है कि नहीं। और मेरी जो प्रेडिक्शंस होती है इसकी कोई इसी बताने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को बताया जो आज हमारे कहने के बाद अधिकारी बन गए हैं, बड़े बड़े पद पर हैं, स्टेट पीसेस वगैरह क्वालिफाई कर रहे हैं। ऐसे बहुत लोग हैं, मैं कम्युनिटी टैब पर डालता रहता हूं। तो अगर मैं बताऊंगा तो ऑथेंटिक बात बताऊंगा, गलत सलत कुछ भी नहीं बताऊंगा। चूंकि हमारे कहने पर बहुत लोगों का हुआ है, चूंकि उनके हाथ पे ये योग था, मैंने कुछ विशेष नहीं किया, मैंने एक सही जानकारी दी है। तो मैं आज इसी वक्त आपको कह रहा हूं, आप अधिकारी बनोगी, आप अधिकारी बनोगी। और जो भी व्यक्ति इस चीज के लिए प्रयास कर रहे हैं, जो मेरे से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं किसी भी वजह से, तो वो इस वीडियो को देख के संतुष्टि को पा सकते हैं और मोटिवेशन को पा सकते हैं और जिंदगी पर आगे बढ़ सकते हैं, तो जिंदगी पर बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। और अगर आप जब बहुत बड़ा कार्य करोगे, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहोगे, तभी आपको लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अगर आप हार के किसी को दिखाओगी ना, या फिर किसी के समक्ष जाओगे, मैं हारा हुआ व्यक्ति हूं, मेरे पास कोई कुछ नहीं है देने के लिए न लेने के लिए, लोग आपको सम्मान नहीं करेंगे और लोग आपको धुतकारेंगे। इसलिए अपने आप से कभी मत हारो और अपने कॉन्फिडेंस को कभी लूज मत होने जो। आप जिंदगी पर सफल बन सकती हो, क्योंकि आपके हाथ पर वो अवस्था है, और ऐसी अवस्था जिसके भी हाथ पर होगी वो सभी सफल बन सकते हैं। ये लिख के ले लो, मैं लिखने के लिए तैयार हूं। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन सी अवस्था थी इनके हाथ पर जो इतना कॉन्फिडेंस के साथ मैं इस बात को कह रहा हूं और मैं एकदम आश्वस्त कर रहा हूं कि तैयारी करो। जितना मेहनत आपने पहले किया उस मेहनत को और बढ़ाओ और एक्सटेंड करो, इतना बढ़ा दो कि आपके पास समय ना रहे किसी और चीज को सोचने का, और आपकी सफलता 1 साल 2 साल के अंदर हो जाएगी। इनको एक एज को लेकर जानना था, वो भी मैं आगे विचार करूंगा। तो ऐसी बातें मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, इसकी क्या मेजर वजह है, इस बात को पहले समझने का हम प्रयास करते हैं। तो इनकी जो प्रोग्रेस लाइन है ना, ये बड़ी अच्छी है और आगे भी इनकी प्रोग्रेस लाइन बड़ी जबरदस्त है। थोड़े विपरीत परिस्थिति के योग बने थे जिस वजह से इनको सफलता इनिशियल स्टेज में नहीं मिल पाई, ये भी मैं इनसे कह रहा हूं, ये बहुत नॉर्मल है, बहुत सामान्य है। लेकिन प्रोग्रेस लाइन इनकी बेमिसाल है, धमाल है, कमाल है और मजा आ गया देख के। और आगे भी ये देखो प्रगति का योग है जो कि बहुत जबरदस्त है, इवन बहुत शानदार है। उसके बाद
एक ज़बरदस्त भाग्य रेखा इसकी रिक्वायरमेंट होती है लोगों की ज़िंदगी पर सफलता पाने के लिए। तो एक ज़बरदस्त भाग्य रेखा आगे भी चल रही है, बहुत बेहतरीन। ये भी देख लो, ये भी देख लो। तो कमाल की भाग्य रेखा आपके अतली पर अवस्थित है। एक बेमिसाल सी दिखने वाली भाग्य रेखा है जो जातक को बहुत सफल बनाती है, नो डाउट बहुत ज़्यादा सफल बनाती है। उसके बाद एक ज़बरदस्त सूर्य रेखा आपके अतली पर अवस्थित है। यहां भी एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस है जो कि बड़े कमाल के हैं, बड़े धमाल के हैं। तो सूर्य रेखा इंसान को तरक्की दिलाती है, यहां से भी एक बन रही है। और बुध रेखा भी है। मतलब ये तो लाइंस को लेकर कुछ अवस्थाएं थी जिसके एवज में जातक सफल होते हैं, जातक अधिकारी बनते हैं, जातक जिंदगी पर बड़ा कार्य करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिनके भी हाथ पर अच्छी प्रोग्रेस लाइन, अच्छी भाग्य रेखा, अच्छी जीवन रेखा, अच्छी सूर्य रेखा, अच्छी मरकरी लाइन, ये लोग जिंदगी पर सफल बनते ही बनते हैं। ये तो कंफर्म है, ये तो 100% कंफर्म है। उसके बाद एक जबरदस्त मंगल रेखा आपके हथेली पर अवस्थित है। ये प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से कार्य करती है। और जबरदस्त आपकी शुक्र पर्वत और जबरदस्त मंगल पर्वत, बेहतरीन है शुक्र और मंगल। और बृहस्पति है, थोड़ा स्ट्रगलिंग स्टेज फेज था, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। सैटर्न अच्छा है, सन मरकरी अच्छी है, दोनों मंगल और चंद्रमा, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके बहुत ही अच्छे कंडीशन में, बहुत ही अच्छे कंडीशन में। तो ये दर्शाती है कि ऐसे जातक जिंदगी पर सफलता को पाते हैं और बहुत बड़ा कार्य करते हैं। तो आप बिल्कुल आश्वस्त होकर पढ़ाई करो, कॉन्फिडेंस रखो, ईश्वर पर भरोसा रखो। कुछ रेमेडी मैं दे दूंगा पूजा पाठ के रिगार्डिंग, वो करो और मेहनत बहुत करो। अगर अभी आप 4 घंटे मेहनत कर रही हो तो ये डबल तो होना चाहिए। तो मेहनत बहुत करो, जान लगा के करो, सफलता जरूर मिलेगी। सफलता मिलने के बाद आके कमेंट्स कर देना। मेरे शब्द लगते हैं लोगों की जिंदगी पर, याद रखना, क्योंकि मैं अच्छे दिल से और अच्छे भावना से किसी भी बात को कहता हूं। आपको सफलता मिलेगी, कोई क्या कहता है क्या करता है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप जिंदगी में प्रयास करते रहो, सफलता आप जरूर पाएंगे। तो ये इनके प्रश्न थे। अभी चलिए देखते हैं कुछ नेगेटिव चीजों की तरफ, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज्यादा जरूरी होती है देखनी नाम है, क्योंकि वही दर्शाती है कि जातक कब ज्यादा सफल हो सकते हैं, जातक की जिंदगी कब बदल सकती है, ये नेगेटिविटी ही दर्शाती है। तो अगर हम नेगेटिविटी को दिखाएं तो आपकी जुपिटर ये परेशान अवस्था में है, ये तकलीफ वाली अवस्था में है। ये दर्शाती है कि जातक के स्ट्रगल रहते हैं 26, 27, मैक्सिमम 28, 29 तक। ये स्ट्रगलिंग फेज को दर्शाती है। थोड़ा निराशावादी भी सोच हो जाता है, कुछ करने के लिए आप प्रेरित रहते हैं, लेकिन अगर आपको कामयाबी नहीं मिलती तो आशा निराशा में बदलते हुए कितना समय लगता है। तो वही निराशावादी सोच के इंडिकेशंस जो आपकी जुपिटर मुझे बता रही थी, ये बृहस्पति को लेकर एक समस्याएं होती है, पहले नेगेटिविटी थी। दूसरी, कुछ एजेस में हल्के हल्के ऑब्स्टेकल को लेकर राहु रेखा तो है, ये भी कुछ नेगेटिविटी का परिचक्र आती है। जातक थोड़ा ज्यादा परेशान रहते हैं, कामयाबी के एक्सपेक्टेशंस में कहीं ना कहीं नाकामयाबी का सामना करना पड़ता है। और इस एवज में जातक थोड़े चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, वरीड रहते हैं। एक शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं, वरीड रहते हैं। वरीड का अर्थ यह है कि जातक को समझ नहीं आता कि मेरे जिंदगी पर सफलता क्यों हो रही है, मेरे जिंदगी पर सफलता की वजह क्या बन रही है। राहु रेखा ऑब्स्टेकल को क्रिएट करता है। बहुत केसेस में देखा गया है कि कुछ नंबरों से 0.25, 0.50, 0.75 नंबर से आपका सरकारी नौकरी छूट रहा है, तो राहु रेखा दर्शाता है। तो ये भी एक नेगेटिविटी है। कुछ एजेस में बहुत हार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा तकलीफ दे नहीं है, लेकिन हाँ ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स को तो इंडिकेट करेगी। इसका भी रेमेडी आपको जरूर मिल जाएगा। तीसरी नेगेटिविटी अगर मैं दिखाऊं तो आपको एक मोल जैसा प्रतीत हो रहा होगा, जो कि इनके केतु पर्वत के आसपास है। तो ये मोल अब लाइट होता जा रहा है। ये देखो थोड़े से ये लाइंस, इसके जो चमड़ी के लाइंस रहते हैं ना हाथ पर, जो फिंगरप्रिंट रहते हैं, तो आपके पूरे हाथ पर ये वाले फिंगरप्रिंट वाली अवस्था बनी रहती है। इसका कोई महत्व नहीं है पामिस्ट्री में, इसके रिगार्डिंग कोई भी बहुत एक्यूरेट प्रेडिक्शंस नहीं देखेगा, इसलिए मैं इसके विषय में चर्चा नहीं करता। तो यहां पर से कुछ वही फिंगरप्रिंट वाली अवस्था मुझे दिख रही है, और ये मोल है। इसका मैं साइड इफेक्ट बता देता हूं। अगर केतु पर्वत के आसपास कोई मोल आपको दिखे तो जातक 25 साल की आयु तक कोई ना कोई घटना से प्रभावित होते हैं बचपन में, और वो यादें इनके दिमाग में चलती है। जैसे क्या है ना, राहु केतु शैडो प्लैनेट है। ये निराशावादी सोच, कुछ दर्दनाक यादें, कुछ बेचैनी वाले यादें आपको देता है। भूत प्रेत से डर और काली शक्तियों से डर, नजर जल्दी लगना, आसन का हल्का होना, इन चीजों का परिचय कराता है।
तो ये वाली 25 साल के आयु तक ऐसे जातक प्रभावित रहते हैं। अगर आपके किसी के हाथ पर है तो ये चीज आप एनालिसिस कर लेना, डायग्नोसिस कर लेना। मैंने किया तभी बता रहा हूं। मैंने तकरीबन 15 व्यक्ति के हाथ पर यह चीज देखी और मैंने सभी से यही बात कहा, तो सभी ने एग्री किया कि बचपन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी जिसकी यादें मुझे बहुत दिन सताती है। मुझे 24-25 साल तक सताती रही वो यादें, जिसको मैं भूल नहीं पा रहा था। और कभी कभार तो लोगों को बहुत ज्यादा बेचैनी होती है, एंजाइटी सी होने लगती है। तो ये एक नेगेटिव इंपैक्ट, हालांकि इनकी आयु क्रॉस कर चुकी है, अब इस चीज से ये निकल चुकी है, तो विशेष समस्या वाली बात नहीं है। और जिनके भी हाथ पर है इसका उपाय किया जा सकता है। अगर आप इस चीज से प्रभावित हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आप सर्वाइव नहीं कर पा रहे, आपको उपाय की आवश्यकता है, तो जरूर एक बार अपनी हस्तरेखा को दिखाओ, ताकि आपके जिंदगी पर इन चीजों के रिगार्डिंग जो समस्याएं चल रही हैं वो कम से कम खत्म हो पाए। तो ये एक नेगेटिविटी थी इनकी, यही कुछ नेगेटिविटी इनके हाथ पर थी, जिसके एवज में मैंने कुछ बताया। और कुछ एक डिसीजन मेकिंग को लेकर समस्याएं थी। तो ये 30-32 साल तक ऐसे व्यक्ति निर्णय को लेके बड़े असमंजस समस्या में रहते हैं। डिसीजन मेकिंग में कोई ना कोई परस्पर परेशानी बनी रहती है, ये नॉर्मल है। ये 30 ईयर्स की एज तक होता है, 30 ईयर्स की एज तक। 30 के बाद तो चीजें फिर भी नॉर्मल रहती हैं, लेकिन 30 साल तक मैं ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा केयर करने का सजेशन देता हूं और बहुत ज्यादा ये बताता हूं कि आपको हिदायत दिया गया हमारे द्वारा कि एकदम केयर करो, बिल्कुल भी पैनिक मत हो और निर्णय को सोच समझ के लो। जो भी आपके करीबी हैं, जो आपके हितैषी हैं, उनसे आप सलाह मशवरा जरूर करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, हर एक एक्सपेक्ट से ये ज़रूरी हो जाता है। तो इस बात को खासा समझने की आवश्यकता है और इस हिसाब से चलने की आवश्यकता है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया, जान लिया, बूझ लिया। चलिए हम आगे चलते हैं, आपके अतली पर और भी कुछ चीज़ों पर विचार करते हैं, चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। तो अभी आपके जीवन रेखा को हम कवर करेंगे, चीज़ों को बारीकी के साथ समझाने का, बताने का प्रयास करेंगे। आपके प्रश्न थे अधिकारी आप कब बनोगे, तो मैं तो बोल रहा हूं बस नजदीक हैं आप। 30 वर्षों के आयु तक चांसेस बन रहे हैं। बहुत मेहनत करना, अगर आपका नहीं हुआ तो उसका सीधा वजह आपका मेहनत होगा। तो मेहनत बहुत करना, क्योंकि आपको नहीं पता आपका कंपटीशन किसके साथ है, कितने भाग्यशाली व्यक्तियों के साथ है, कितने पराक्रमी व्यक्तियों के साथ है। इसलिए अपने में कोई कमी नहीं, कट ऑफ से 10 नंबर ज्यादा ही आएगा तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, ये इवन बहुत खुशी की बात है। तो मेहनत को लाइटली नहीं लेना है, मेहनत को जान लगा के करना है, सफलता आपके जिंदगी पर जरूर मिलेगी। बहुत नजदीक हैं आप, बहुत नजदीक हैं आप। अभी आपके जीवन रेखा से और भी कुछ स्थितियों परिस्थितियों को हम कवर कर देते हैं, हर एक इवेंट्स के विषय में बता देते हैं। जो भी चीज़ का मैं आपको केयर करने के लिए कहूँगा उस बात का जरूर करना, और आगे की जिंदगी का हम पूरा पूरा परिचय कराते हैं। एक प्रश्न थे प्रॉपर्टी को लेकर, उसको भी हम विचार करने का प्रयास करते हैं। तो लाइफ लाइन है, बचपन से थोड़ी इंडिपेंडेंट सोच की आप रही हैं, थोड़ी मानसिक दबाव में जिंदगी पर परस्पर रहे हैं। इंडिपेंडेंट सोच का अर्थ होता है कि ऐसे महिलाएं किसी की सुनते हैं नहीं, इंडिपेंडेंट होती है, अपने हिसाब से कार्य करती हैं। कभी कभी ये चीज़ बहुत सही भी होता है, लेकिन कभी कभी ये चीज़ें गलत भी होती हैं। गलत किस सेंस में होगी कि मान लिया जाए आप अपने हिसाब से कार्य कर रही हो, आप अब किसी की सुन नहीं रही हो और आपकी बुद्धि उतनी ज़्यादा प्रबल नहीं है, उतनी ज़्यादा विकसित नहीं है, तो आप गलतियां करोगी ना, ये तो नॉर्मल है। तो इसलिए मैं इन लोगों को सजेशन देता हूं कि देखो, मैं सभी को ये बात कहता हूं, अपने हिसाब से मत चलो, थोड़ा सजेशंस, थोड़ा परामर्श, थोड़ा सा राय मशवरा अपने जानकार या फिर अपने हितैषी या अपने बड़ों बुजुर्गों से जरूर कर लें आप। फिर देखिए, थोड़े से जीवन रेखा स्मूथ थी, लेकिन कोई ना कोई परेशानी बचपन में रही है आपकी। एक प्रगति के योग आपके 17 वर्ष के आयु में थे, नंबर वंगर बढ़िया आया होगा, सर्वाइवल भी हुआ होगा कुछ परेशानी से। एक आपकी 21वें साल में थी, 22वें में एक दिक्कत थी, 23वें में एक थी, 24 में एक तरक्की, 25 में एक दिक्कत, 26 में एक तरक्की आपके जिंदगी पर, 26 में कुछ विपरीत परिस्थिति बने हैं। और एक आपकी 30 ईयर्स, जैसा मैंने बताया था, 30 ईयर्स में एक तरक्की मुझे दिख रही है आपके जिंदगी पर, 29-30वें साल के आयु में। फिर वहीं पर से एक विपरीत परिस्थिति बनेगी, हल्की राहु रेखा 31 वर्ष में, 32 में फिर एक तरक्की है, 33 में तरक्की, आगे जीवन रेखा स्मूथ एक तरक्की आपके 42 वर्ष की आयु में है। तो 42 ईयर्स की एज में भी एक बड़ी तरक्की आपके जिंदगी पर है। फिर एक 45 में आगे जिंदगी ठीक है, एक 52 में है, फिर तकरीबन एक 58 में है, 60 ईयर में भी एक 59 में भी एक बड़ी यात्रा जिंदगी पर है, कुछ ट्रायंगल्स है 59 से 65 के बीच में बढ़िया है। उसके बाद भी जीवन रेखा बड़ी अच्छी है, मधुर है। तो लाइफ लाइन में विशेष ऑब्स्टेकल नहीं है, जो ऑब्स्टेकल था आपने देख लिया, हल्की फल्की राहु लाइन थी, हल्की फल्की ऑब्स्टेकल को इंडिकेट कर रही थी, वो नॉर्मल है। अगर आप प्रयास करोगी तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, ये भी आप कहते मुझे बता रही है बड़ी स्पष्ट तरीके से। उसके बाद एक जबरदस्त आपकी मंगल रेखा है, ये मंगल रेखा दर्शाती है कि जातक बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, एनर्जी हद से ज्यादा, पराक्रमी, हद से ज्यादा, डर बिल्कुल भी नहीं,
कुछ करने की इच्छा तमन्ना बहुत ज़्यादा, और ऐसे लोग बहुत कुछ करने की इच्छा रखते हैं, तमन्ना रखते हैं और इस जिंदगी पर बहुत कुछ करके दिखा देते हैं। तो ज़बरदस्त मंगल रेखा, अभी आपके हथेली का हम पूरा पूरा एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायर स्पा में मध्य में, इसके बाद सफलता को पाते हैं, सारे प्लान्स में स्ट्रेंथ है, राजयोग कारक हथेली 70%, जिंदगी कंफर्टेबल बीतती है, गुलाबी है, मेन गद्देदार हथेली है ना ये। तो ऐसे लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं और राजाओं के समान जिंदगी को बीते हैं, जिंदगी को बिताते हैं। देर आएगा दुरुस्त आएगा, ये भी तो बड़ी बात है। तो देर आएगा लेकिन दुरुस्त आएगा और आपको सफलता मिलेगी, और सफलता के आसार भी आपके हथेली मुझे दिखा रही है, बहुत बढ़िया हाथ है। तो ये आपके पॉजिटिविटी है, और गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट कर रही है। जब भी पैसे की आवश्यकता हो ना कहीं से ईश्वर आपको दे देते हैं, इसलिए बिल्कुल घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, अपने मेहनत को और बढ़ाना है। और ऐसा नहीं है कि आपको बड़े ही पद के लिए हमेशा ट्राई करते रहना है, छोटे एग्जाम भी दो ना, उसके बाद भी तो आपके पास एज बचेंगे, आयु बचेंगे, जिसके बाद आप और भी कुछ कर सकती हो। तो सभी एग्जाम को दो, जो भी आपके बस में, उस एग्जाम को दो, क्वालिफाई करने का प्रयास करो। ऐसा नहीं कि एक एग्जाम पर आप आश्रित हो कि मुझे अधिकारी बनना है तो अधिकारी बनना है, मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं अधिकारी ही बनूंगा। अरे भाइयों, ऐसे में तो बहुत असफलता के चांसेस भी बनते हैं। क्या पता आपका कंपटीशन ऐसे व्यक्ति के साथ हो रहा हो जो व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रबल हो, आगे से भी और मेहनत से भी, आप कैसे उससे बाहर निकलोगे? तो जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आए, जिस भी चीज के लिए आप एलिजिबल हैं, सबका एग्जाम दीजिए। तो ये इनकी पहले चीज थी, पहले सजेशंस था। लोग गलतियां कहां पर करते हैं वो मैं बता रहा हूं आपको। उसके बाद एक ज़बरदस्त थंब है, ज़बरदस्त इच्छा शक्ति, और एक लाइन से इंसान बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं और अपने ही दम पर बहुत कुछ करते हैं। डिज़ायर्स बड़े अच्छे हैं, महत्वाकांक्षी हैं। देखो, आपका थंब नॉर्मल नहीं है, सेकंड फ्लंज बहुत मार्शल है, तो ऐसे ज़्यादा किसी के अंदर कार्य नहीं कर सकते, और बड़े संस्थान का नेतृत्व करते हैं, बड़े पद पर आसीन रहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। थंब बहुत ज़बरदस्त है, इवन बहुत स्ट्रांग थंब है आपका, बहुत ज़्यादा ही जानदार थंब है। ऐसे लोग बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं और बहुत ज्यादा हिम्मती होते हैं, बहुत ज्यादा। फिर देखिए, समझदारी की लूप काफी अच्छी, स्ट्रांग लाइन से ये दर्शाते हैं कि इंसान दिल के बड़े अच्छे हैं, दिल में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते हैं। बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी तो हिम्मती है, सैटर्न फिंगर लंबी काफी ज्यादा मेहनती है, सूर्य फिंगर लंबी काफी ज्यादा हिम्मती है, बुध फिंगर थोड़ी छोटी है, कम्युनिकेशन पर वर्क करो, परेशानी आ सकती है नहीं तो, और थोड़ा डिसीजन मेकिंग में समस्याएं होती है, सोच समझ कर निर्णय लो। बाकी फिंगर लंबे करे, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का ये परिचय तो करा रही है, जबरदस्त। फिर देखिए, आपका दूसरा पिक मैं दिखाना चाहूंगा, बृहस्पति में यहां से दबाव थोड़ा प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है, बट कुछ स्क्वायर बन रहा है जो थोड़े ऑथेंटिक पद तो दे देगा 30-32 साढ़ तक। माइंड रेखा अच्छी है, शुरुआती दौर में काफी दबाव आपने झेला है, आपके 20-22 साढ़ तक। बाकी उसके बाद की माइंड रेखा अच्छी है, कुछ आपके ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हृदय रेखा अच्छी है, थोड़े भावुकता के नेचर तो है, बाकी हृदय रेखा आगे भी ठीक चल रही है, विष्णु योग का फॉर्मेशन है। रूटीन को फॉलो करने वाले थोड़े से इरिटेशन के योग, गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं, जल्दी पैनिक हो जाते हैं, वो मत हो। बाकी यहां से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती, और बृहस्पति आपकी अच्छी है आपके 28 साल के बाद, और कुछ परोपकारी लाइन से लोग व्यक्ति सेवाभावी होते हैं और बड़े पद पर आसीन होते हैं, तो बढ़िया बृहस्पति है। फिर देखिए, एक जबरदस्त आपकी भाग्य रेखा बृहस्पति पर जा रही है, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ तो ये देगी। आगे भी देखो, ये लाइंस बहुत अच्छे हैं आपके, जो आपको 2 क्षेत्र से पैसे को लेकर इंडिकेशंस डाल रही हैं, और कुछ आपके मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग आपके 36वें वर्ष के बाद डेवलप है, बहुत क्लियर नहीं है अभी, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी होगी 32 वर्ष के बाद, चूंकि मंगल आपका प्रबल है, प्रॉपर्टी के योग भी डेवलप कर जाएंगे। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया, इंसान बहुत समझदार मानसिकता के होते हैं, और जबरदस्त आपकी सूर्य रेखा, कमाल की सूर्य रेखा है, पैतृक संपत्ति का मध्यम स्तरीय साथ, यहां भी सूर्य रेखा देख लो, ये भी देख लो, तो अधिकारी तो आपको बना देगा ये अभी, लेकिन जो भी वैकेंसी है उसको ध्यान दो, आप एकदम ध्यान दो। यहां से भी कुछ एक स्क्वायर सा दिख रहा है, फिलहाल अभी ये बहुत फलित नहीं हुआ है, बनेगा तो बेनिफिट ही कराएगा। सन मरकरी बहुत जबरदस्त, इंसान बहुत समझदार होते हैं, स्ट्रांग लाइन्स है, इंसान बहुत ज्यादा समझदार, बहुत तेज दिमाग, बहुत तेज काम करता है आपका। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त, इंसान बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, और कुछ ट्रायंगल्स तो यहां से भी है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है आपकी। उसके बाद बैलेंस तो मैंने बताया बहुत अच्छा, इंसान बहुत समझदार, दोनों मंगल बहुत अच्छा, ओवर पराक्रमी, एनर्जेटिक, और कुछ बड़ा कार्य करती है अपनी जिंदगी पर, चूंकि इनको करना है लाइफ में। और जबरदस्त आपका चंद्रमा, ये भी कुछ लाइन से आपके कुछ यात्राओं को लेकर
डाल रही है, आर्टिस्टिक क्वालिटी रहती है, भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है। इस भाग्य रेखा शुरुआती दौर से बहुत अच्छी नहीं थी, यहाँ से हल्की हल्की बनी थी, लेकिन ये वाली भाग्य रेखा बहुत जबरदस्त है, 36 के बाद भी कमाल है। तो भाग्य का साथ मिलेगा, आगे भी बेमिसाल है, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग है, बुध रेखा एक बन रही है और मनी ट्रायंगल छोटा सा बना है। तो ऐसी महिलाएं पैसे को बेफजूल का खर्च नहीं करती, जमा करने वाली होती हैं। ये भी एक बुध रेखा के ब्रांचेस है, लेकिन बहुत प्रबल नहीं, इसलिए इसके रिगार्डिंग बहुत अच्छे फल नहीं आएंगे। जबरदस्त शुक्र है, शादी के बाद भाग्योदय, पति बहुत केयर करने वाले, सम्मान करने वाले, लग्जरी के प्रॉपर सुख आपको मिलने ही है। स्ट्रेस रहा है पारिवारिक शुरुआती दौर में, बाकी मनी मैनेजमेंट प्रबल है। शुक्र बढ़िया है तो पर्सनैलिटी अच्छी होती है, जिंदगी बड़ी अच्छी बीतती है, बड़ी खतरनाक बीतती है, नो डाउट, नो डाउट। शुक्र बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी तरीके से अपने लाइफ को आप बिताते हैं। जबरदस्त आपका मंगल है। टेंशन तो थोड़ा आप लेंगी, जल्दी वरीड हो जाती है, वो मत किया करो, क्योंकि देखो जब जो मिलना रहेगा तभी मिलेगा। बाकी पराक्रमी है, प्रबल करने के लिए मैं उपाय दूंगा। मंगल रेखा बहुत जबरदस्त हाथ पर, इंसान काफी एनर्जेटिक, जबरदस्त जीवन रेखा, आयु दीर्घायु, आयु को लेकर कोई विशेष समस्या नहीं है, जिंदगी पर ये लोग अच्छे तरीके से बिता लेते हैं। वायु को लेकर वैसे टिप्पणी की भी नहीं चाहती। ये था इनके तली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली में शस्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।